हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम लोग डिफरेंशियल कैसे चेक करें। ठीक है, ये सीए का फिर 6 लेक्चर होगा और इसमें एनालिटिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर बन रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट्स पर हम लोग कैसे डिफरेंशियल देखते हैं, या फिर बात कर सकते हो कि सभी पॉइंट के लिए कैसे देखते हैं, या फिर चेक कर सकते हो कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल चेक करें। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, इसी लेक्चर में। ठीक है, इसके बहुत सारे हम आपको न्यूमेरिकल्स भी देंगे करने के लिए और बहुत सारी टिप्स भी देंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट है, पहले ये है कि डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, वो कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, तो ये है हमारे कि एफ डैश जेड नॉट। इसको डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि इफ हमारे पास क्या होनी चाहिए कि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आ गया डेल जेड। ठीक है, अब इसको चेक करना है तो आप पहले तो आप एफ जेड निकालेंगे, इधर से क्या निकालेंगे, एफ डैश जेड निकालेंगे। ठीक है, अगर आपका ये इजिस्ट होता है, ये क्या होता है, मेरा इजिस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, इजिस्ट होने का मतलब हुआ ये यूनिक देता है मेरा सोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं फाइनाइट देता है। ठीक है, यूनिक देता है या फिर क्या देता है, वो फाइनाइट देता है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा डिफरेंशियल फंक्शन होगा। इसका डिफरेंशियल को एफ डैश जेड इससे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशियल है एट जेड नॉट, डिफरेंशियल एट जेड नॉट, ऐसे भी नोटेशन दे सकते हो। या फिर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू मेरा एफ जेड होता है, डब्ल्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ जेड होता है। तो यहाँ से निकलेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू एफ डैश जेड, और हम लोग इसको चेक कर रहे हैं एट जेड नॉट पर, तो ये हमारा हो गया जेड नॉट। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही सिमिलर हैं, तो चाहे जैसे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आप ऐसे जनरली चेक करते हैं तो ये सभी पॉइंट के लिए होता है। जेड के मतलब कि सभी पॉइंट के लिए आप ये बात करते हैं। जब ये पर्टिकुलर पॉइंट रख देते हैं तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं। बात समझ में आई ना। तो पहले हम जब ऐसे रखते हैं तो वो क्या होता है, जेड के सभी पॉइंट के लिए हो जाता है, और जब हम कोई पॉइंट रख देते हैं तो पर्टिकुलर उस पॉइंट के लिए हम लोग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको, ठीक ना। तो ये आप याद रखें, और इसी को हमें इजिस्ट कराना होता है। इजिस्ट का मतलब होता है ये तो यूनिक देगा, ये तो क्या देगा, फाइनाइट देगा। और लिमिट इजिस्ट कब होती है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग ने वहां पे देखा था। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि पहले कैसे हमारा डिफरेंशियल होता है, डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, फिर कुछ रूल सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेरिवेटिव करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा रियल जो होता है वो अलग होता है और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन रियल और कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ तो सिमिलर है, तो वो सिमिलर हम लोग समझेंगे, और जो डिफरेंट है वो तो आप जानते ही हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स हो, क्या रियल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है कि अगर मैं किसी को डिफरेंशियबिलिटी दिखाना चाहता हूं किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, या फिर हम सभी पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा क्लियर हो चुका है। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 5z। ये हमने लिया अपना पहला एग्जांपल। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो हमने क्या कहा डेफिनेशन में कि एफ जेड प्लस डेल जेड हम लोग सभी पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं चेक कर रहा हूं मैं, किसी सभी पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूं। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब चेक ही नहीं कर रहा हूं तो जेड की वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देंगे, जो भी आप पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं वो उस पॉइंट को रख देंगे और तब चेक करेंगे। क्लियर हो गया ना। तो मैं जो अभी चेक कर रहा हूं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट लेने, मैं जेड की सभी वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले मुझे क्या फाइंड करना है, एफ जेड प्लस मतलब जेड प्लस डेल जेड। अच्छा, जेड क्या होता है, डेल जेड क्या होता है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यू नो दैट कि जेड इक्वल टू होता है हमारा एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और डेल जेड मेरा क्या होगा यहाँ से, तो डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वाई हो गया। राइट, तो डेल जेड इक्वल टू क्या होगा कि डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होता है। तो सिंपली इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है पहले कि एफ जेड इक्वल टू क्या लेना है, सॉरी जेड के रिप्लेस में क्या लेना है, जेड प्लस डेल जेड लेना है। तो यहाँ से हम पहले वो निकाल लेते हैं, जेड प्लस डेल जेड। ठीक है, तो एफ जेड प्लस डेल जेड निकालो, क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे जेड
जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू जेड प्लस डेल जेड, राइट। तो यहां से मुझे ये देखने को मिला। अब क्या करने वाले हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, इसमें माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है हमारा कैलकुलेशन। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। तो ये हमारा हो जाता है। अब इसके आगे क्या करना है, देखो हम आगे अपने फंक्शन को देखते हैं। तो हमारा क्या करना है, माइनस 5z करना है, मतलब fz करना है। तो माइनस fz कर लेते हैं हम लोग। तो नाउ अब हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, राइट। तो इसकी वैल्यू हमारे सामने ये है और माइनस कर रहे हैं हम लोग एफ जेड अपना। तो एफ जेड हम लोग मतलब ये पूरी वैल्यू हम इसमें माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो जेड स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा 5z क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचेगा उसको राइट कर लेते हैं एक बार। तो क्या बचेगा, डेल जेड स्क्वायर प्लस 2z इंटू डेल जेड, ठीक है, और माइनस 5 डेल जेड। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें डेल जेड मिल रहा है। तो डेल जेड ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, डेल जेड हमने ले लिया है कॉमन। तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा डेल जेड, राइट, प्लस का 2z, राइट, और यहाँ पे माइनस का 5। आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गया हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो लिमिट एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड अप्रोच टू 0, राइट। एफ इसकी वैल्यू डायरेक्टली रखते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो राइट कर लो डेल जेड और आ गया यहाँ पर हमारे पास डेल जेड और प्लस 2z माइनस 5 अपॉन डेल जेड। ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसमें अप्रोच करा देते हैं 0। तो ये हो जाएगा डेल जेड अप्रोच करा देते हैं 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2z माइनस का 5। ये यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिंपली तरीके से हमारा आंसर आ गया। एफ डैश जेड हमारा क्या आ गया, आपके सामने है, एफ डैश जेड मेरा ये हो गया। आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें डिफरेंशियलिटी देखना है, चेक करना है, ठीक है। यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है हमारा लिमिट, ठीक है। तो सिंपली तरीके से आपने देखा इसको, तो बहुत ही सिंपल था। तो इसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूँ, जो कि क्या है, डायरेक्टली आप देखो और बता दो कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके स्पीड को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो मैं इसको राइट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2-4-10 एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे कि कब मेरा डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग राइट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग पीजेड बोलते हैं इसको। पीजेड इक्वल टू, ये समेशन है फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू यहाँ पे n होता है, ठीक है। ए आई होता है मेरा, और यहाँ पे होता है जेड की पावर आई होता है। ए आई जेड की पावर आई 0 to 1 ले लो, 0 to n होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं f1z। हमने इसको पहला फंक्शन मान रहे हैं, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल है, कुल मिला के हमने क्या राइट किया है, पॉलिनोमियल राइट किया है। और आपके जो पॉलिनोमियल होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, सभी पॉइंट पर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। सभी पॉइंट के लिए क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, इतना आप जान ले। तो f1z मैंने आपके सामने राइट कर दिया है, ठीक है। सिमिलर हम आप लोग को देखेंगे f2z। तो f2z मेरे पास क्या होगा, हो जाएगा cos z हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे f3z, ये तीसरा फंक्शन ले रहा हूँ मैं, वो क्या हो जाएगा मेरा sin z हो जाएगा। इस तरह हम ले रहे हैं चौथा फंक्शन f4z, वो हमारा क्या हो जाएगा e की पावर z होगा। ऐसे फंक्शन कहीं भी आपको नजर आ जाए, समझ जाना कि डायरेक्टली डिफरेंशिएबल है और सभी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मैं लिखता जा रहा हूँ इसमें। f5 ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, अल्फा f(i)z और प्लस बीटा f(j)z। और जो मेरा i और j हैं दोनों को हम ले सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ से ले सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक जो भी हमने फंक्शन यूज किए हैं सब ले सकते हैं। यानी कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ये किया है कि इनका कॉम्बिनेशन आपस में करके बनाओगे जो फंक्शन, वो भी मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कहने मतलब ये है, किसी कांस्टेंट के साथ अगर आप कोई भी कांस्टेंट हमारे होते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आप इनको आप क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, न्यू फंक्शन बनाते हैं। यानी कि जैसे मैं i इक्वल टू 1 चूज कर लूँ यहाँ पे f1, और j इक्वल टू कुछ भी चूज कर लो, मान लो j इक्वल टू मैं 2 चूज कर लूँ, f1 और ये अल्फा f1 और प्लस बीटा f2 बना मान लो। इससे हम कई सारे फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करके। तो मतलब अल्फा f1 z और प्लस बीटा f2z मान लो, सपोज करो बना। तो f1z का मतलब ये हुआ हमारे पास, ये पॉलिनोमियल राइट कर सकते हैं हम यहाँ पर, और प्लस बीटा z का मतलब यहाँ से cos z sin z
मतलब कि कुछ भी, मतलब कि यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी फंक्शन ले सकते हो, मतलब cos z sin z e की पावर z समथिंग कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, समथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये जनरल तरीका याद रखते हैं तो ऐसे फंक्शन आएंगे डायरेक्टली आप पता लगा लेंगे कि हाँ ये डिफरेंशियल होगा, सभी पॉइंट के लिए डिफरेंशियल होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 फंक्शन है हमारा, हो जाएगा f(i)z अपॉन f(4)z। अब यहाँ पे जो i है ना आपका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 1 से लेकर 5 तक कुछ भी चूज करें। इससे भी आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, कई सारे फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1 के लिए हम ये रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो हम ये रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 तो हमारा रखने से कोई मतलब है नहीं, 1 आ जाएगा, 5 रख दें। कहने मतलब इनको यूज करके आप आराम से कोई भी फंक्शन बनाएंगे और वो सारे फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशियल होंगे, ठीक है, सभी वैल्यू के लिए, जेड के सभी मान के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको आप अगर माइंड में रखते हैं तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे आएंगे जिसको हम देख के बता सकते हैं हाँ ये डिफरेंशियल होगा, सभी पॉइंट के लिए होगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, पहले तो कुछ रिजल्ट्स देखते हैं और कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ रूल देखेंगे, जैसे कि हमारा हो गया कांस्टेंट रूल क्या होता है, ठीक है, पावर रूल क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो गया, कांस्टेंट रूल हो गया, ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं, तो उनको चेक करेंगे क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने पे हेल्प करते हैं। मतलब किसी भी डिफरेंशियल को जरूरी नहीं कि हम ऐसे बार बार सॉल्व करें, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। वो एक मेथड है, उसको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट भी करते जाएं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। एंड नेक्स्ट है कि अगर मेरा डी बाई डी जेड सी एफ जेड है, कुछ ऐसा मिलता है फंक्शन, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सी डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड, और इसका डेरिवेटिव हो जाता है सी एफ डैश जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कांस्टेंट रूल के बाद हम लोग सीख लेते हैं दूसरा है सम रूल। जैसे कि रियल में हमारा होता है वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी सीखते हैं, ठीक है। तो रियल में जैसा हमारा होता है सेम वैसे ही, तो डी बाई डी जेड हमने मान लिया कोई दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड एंड जी जेड, ठीक है, जिसका हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड, सॉरी एफ जेड, और प्लस माइनस डी बाई डी जेड ऑफ जी जेड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां से देखने को मिलता है डी बाई डी जेड, राइट, डी बाई डी जेड ऑफ एच जेड, हमारा कोई फर्स्ट फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है मेरा, इनटू ये मेरा सेकंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जी जेड, ठीक है, इसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका हम अगर हम कर रहे हैं डी बाई डी जेड, मतलब कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या देखने को मिलता है मुझे, यहाँ से देखने को मिलेगा एफ जेड इंटू, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस यहाँ पे सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आता है हमारे पास। न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है मेरा एफ जेड एंड डिनोमिनेटर हमारे पास कोई है जी जेड, जिसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, सिमिलर ऐसे आप करते जाए, है ना। राइट, तो ये हमारा हो गया फोर्थ रूल है, ये फर्स्ट रूल है हमारा, ये सेकंड रूल है हमारा, ये थर्ड रूल है हमारा, ये फोर्थ रूल है हमारा। सिमिलर हम इसी तरह चलते हैं फिफ्थ रूल में, पावर रूल। पावर रूल देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, डी बाई डी जेड ऑफ जेड की पावर एन इक्वल टू एन जेड एन माइनस 1। तो ये कुछ हमारे पास रूल थे जिनका हम सिंपली यूज करके अपना सिंपल डेरिवेटिव तो आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि देखने को मिल जाए क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से उसको यूज करना है।
और इसको यूज करके मतलब जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएं, जो भी हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड मेथड कि हम डेरिवेटिव, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता है अगर वैसा करते हैं, ठीक ना, बड़ा टाइम टेकन होता है वो, तो इसलिए हम डायरेक्टली ये सिंपल रूल लगा के उनको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चन ले लिए हैं जिनका भी हम लोग जो रूल लिखे थे उनका यूज करके इनको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको करके बताते हैं दो क्वेश्चन, उसके बाद आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। अच्छा, मैंने एक रूल इसमें और राइट नहीं किया था, वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि अगर मुझे चेन रूल लगाना पड़े, चेन रूल, उसको भी जान लो आप चेन रूल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल हमने क्वेश्चन राइट कर रखा है और चेन रूल आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो चेन रूल राइट कर लो इसी वक्त। तो चेन रूल हमारा क्या होता है? वो ये होता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन, मतलब कुछ ऐसा डेरिवेटिव ऑफ, मान लो एक फंक्शन है और इसी के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हम ऐसे राइट कर लें और जिसका मुझे क्या करना पड़े? डेरिवेटिव करना पड़े। तो पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और फिर अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, यानी कि आपका पहले हो जाएगा एफ डैश जी जेड और फिर हो जाएगा डी टू जी डैश जेड। तो ये होता है, ठीक है। तो इसका भी हमें यूज करना है। चलो हम बारे बारे क्वेश्चन लगाते हैं, पहले इसका देखते हैं, ट्राई करते हैं। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी अपॉन डी जेड ऑफ 3z की पावर 4 माइनस 5z की पावर 3 और प्लस 2z, राइट। तो हो जाएगा डी अपॉन डी जेड। भाई रूल लगा दो, यहाँ पे कांस्टेंट रूल लगेगा, कांस्टेंट रूल के अकॉर्डिंग ये राइट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट रूल लगेगा, इसको ये पहले तो एडिशन प्रॉपर्टी लग रही है, यानी एडिशन रूल लगेगा, समेशन रूल जिसको बोलते हैं, और फिर कांस्टेंट रूल लगेगा। तो एक साथ ब्रेक करते जाए हम लोग, जैसे एक उसमें डायरेक्टली करते थे ना अपने नॉर्मल डिफरेंशिएट में, उसी तरह ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3, अब इसको क्या लेना है हमें? इसको लिख सकते हैं 4z की पावर 3 और माइनस 5 इसको लिख सकते हैं 3z स्क्वायर और प्लस 2z को हो गया 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 3 12 z इस क्यूब और माइनस 5 15 z स्क्वायर और प्लस 2, ये हमारा पहले का आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले का आंसर तो क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। अब सेकंड का देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे पहले का, अब सेकंड का देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? जेड स्क्वायर अपॉन 4z प्लस 1। अब इसका करते हैं एफ डैश जेड, क्या हो गया भाई? आप जानते हैं डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी जेड इंटू जेड स्क्वायर और माइनस राइट। ये तो क्लियर हो गया आपको ना। अब यहां से हमें क्या करना है? जेड स्क्वायर का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2z, यहाँ पे हो जाएगा 4z प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका हो जाएगा हमारा 4 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 4z प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 4 2 8 जेड स्क्वायर और प्लस का 2z माइनस का 4z स्क्वायर अपॉन 4z प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको और कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4z का स्क्वायर और प्लस 2z अपॉन 4z प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस हो गया। इस तरीके से सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है, राइट। तो क्लियर हो रहा है ना आपको? यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है आई थिंक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रूल जितने भी लगभग पढ़ाए उनका यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कंबाइन करके इसका भी यूज कर लेते हैं, तो लगभग हम आपको जितने रूल बताए उनका एक एक एग्जांपल हो चुका, उसके बाद तो आप कर ही सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे ग्रुप में आराम से जुड़ जाएं। वो ग्रुप कहाँ बनाया? मैंने टेलीग्राम में बनाया, तो वहाँ पे आराम से जुड़ जाएं और मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन भेज दूंगा, तो आप मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, है नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पास हैं, तो हम आपको भेज देंगे, तो आप आराम से वहाँ पे कैलकुलेट कर लें, आराम से जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम आपको बस इतना सिखा रहे हैं कि रूल का यूज कैसे करेंगे सिंपल वे में, और कोई नहीं, ठीक है। वैसे आप लोग को आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे ये हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या मैटर है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ रूल इसमें लगाने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको देखते हैं।
पहले फंक्शन के अंदर फंक्शन यानी कि पहले तो बनेगा जेड की पावर एन का फॉर्मूला, जेड की पावर एन का फॉर्मूला बन रहा है तो उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से एफ डैश जेड इक्वल टू जेड की पावर एन का क्या होगा, तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा आई जेड स्क्वायर और प्लस 3z का होल पावर 4 हो गया। और इसका अगेन करते हैं क्योंकि जी जेड बनता है तो जी डैश मतलब जी डैश जेड जे हो जाएगा जी डैश जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरा उसको देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई और जेड स्क्वायर को हो जाएगा 2z, ठीक है 2z आई और प्लस हो जाएगा मेरे पास 3। तो ये आपका आंसर हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। आई थिंक ये आपको बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छा एक नोट आप कर लें कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो जितने डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो मेरे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन भी होते हैं। यानी जो डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो मेरे कंटिन्यूअस फंक्शन भी होते हैं। इसका कन्वर्स तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो एकदम फिक्स है, ठीक है। कन्वर्स जरूरी नहीं है कि आपका ट्रू हो, लेकिन ये जरूरी है कि जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन श्योर होंगे। क्लियर हो गया ना। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसको आपको चेक करना होगा कि ये डिफरेंशियल इस पॉइंट पे है या नहीं है। पहला एग्जांपल मैंने ले लिया है, द फंक्शन दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ z, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल मैंने लिया है आपका कि fz इक्वल टू एक्स प्लस 4iy, fz इक्वल टू एक्स प्लस 4iy। इसको चेक करते हैं विधिवत से, ठीक है। हमारा ये बिकॉज इसमें डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से फंक्शन हमारा जेड के फॉर्म में होना चाहिए था, तो नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं, किसी पॉइंट पे है या नहीं, ठीक है। सब कुछ चेक करते हैं, पहले जनरल चेक करते हैं, फिर कि पर्टिकुलर पॉइंट देखने की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं तो नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो जनरल चेक करते हैं। जनरल मेथड हमारा पास क्या था कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि लिमिट डेल जेड अप्रोच टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, राइट। तो ये हमारे पास कुछ था। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो पहले हम लोग ये राइट कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, तो इसमें निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जेड बराबर मेरा होता है एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ से डेल जेड बराबर होता है आपका डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ये मेरा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अप्लाई करते हैं इसमें नाउ। अब हम लोग निकाल लेते हैं, पहले एफ जेड प्लस डेल जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा मेरा एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस 4i वाई प्लस डेल वाई, ये हो जाएगा माइनस, तो इसको देख लेते हैं। एंड सो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, सो यहाँ पे वी कैन राइट दिस फॉर्म एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 4i वाई प्लस डेल वाई और माइनस मेरे पास एफ जेड है, एफ जेड की वैल्यू मतलब एक्स प्लस 4 आइटा वाई। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, और प्लस 4i से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 4i वाई और प्लस 4 आयोटा डेल वाई माइनस एक्स और माइनस 4 आयोटा वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स से एक्स हमारा कैंसिल आउट हो गया और 4i से 4i वाई भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो बचा है उसको राइट कर लेते हैं। यहाँ से बच रहा है डेल एक्स प्लस 4 आयोटा डेल वाई। ये कहानी हम लोग को क्लियर हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इसमें रख देना है पूरी वैल्यू। तो हमारे पास हो जाएगा डेल एक्स प्लस 4 आयोटा डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वाई, और लिमिट अप्रोच कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो लिमिट अप्रोच कर रहा है मेरा लिमिट डेल जेड अप्रोच टू 0। ये कहानी हो गई। अब इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने का मेथड क्या है, इसको अप्लाई करने का मेथड है कि अलोंग टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, अलोंग टू एनी कर्व, दैट मींस अलोंग टू एक्स एक्सिस जा सकते हैं, अलोंग टू वाई एक्सिस जाते हैं, अलोंग टू एनी कर्व, ठीक है। तो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ अलोंग टू एक्स से अलोंग टू वाई एक्सिस, कुछ भी चलते हैं ना, तो पहले लिमिट एग्जिस्ट कराने की कोशिश करते हैं। इसको रफ कर दिया जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं, राइट। तो हम लोग पहले चलते हैं अलोंग टू एक्स एक्सिस,
जो भी हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था वही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एलान टू एक्सिस चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एलान टू एक्सिस के लिए हो जाएगा लिमिट डेल, एलान टू एक्सिस है तो डेल वाई अप्रोच टू जीरो एंड डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, सिमिलर ऐसे राइट कर लो आप, डेल एक्स प्लस 4 आयोटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है, आयोटा डेल वाई इक्वल टू, अब पहले y को अप्लाई करते हैं हम लोग, तो y अप्लाई हो जाएगा मेरा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, y अप्लाई हो तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये तो था अलोंग टू एक्सिस था, ठीक है। अब अलोंग टू y एक्सिस, इसके अराउंड देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अलोंग टू एक्सिस का मतलब अलोंग टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, along to parallel to x axis, along parallel to y axis, it is clear, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल वाई टेंस टू जीरो, टेंस टू बोल सकते हो या फिर अप्रोच टू जीरो, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डेल एक्स प्लस 4 आयोटा वाई, सॉरी डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले एक्स वाला जीरो रखेंगे, ठीक है, तो एक्स वाला जीरो रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट डेल वाई अप्रोच टू जीरो, और यहाँ से एक्स को अप्रोच करा देते हैं जीरो की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल वाई कैंसिल, आई से आई मेरा कैंसिल, तो कुल मिला के यहाँ पे बचेगा क्या 4 कॉन्स्टेंट, उसमें लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो डायरेक्टली मेरा हो जाएगा 4। आप देखते हैं कि अलोंग टू एक्सिस में आपका 1 आता है, अलोंग टू वाई एक्सिस में क्या आता है 4 आता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर सेम आती तो हम चलते नेक्स्ट अपने कर्व के अलोंग चलते हैं, लेकिन जब सेम ही नहीं है तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं हुई तो फंक्शन डिफरेंशियल हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेरा फंक्शन था इज नॉट डिफरेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ z। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसमें समथिंग कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको सीखा और बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको लगाया, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एग्जांपल मेरा कि एफ जेड इक्वल टू मेरे पास क्या होना चाहिए, जेड बार होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले क्या लिख लेंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई राइट कर लेंगे, सिमिलर जैसे कि मैंने इसको ट्राई किया है वैसे इसको भी ट्राई करें आप, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही बनेगा आपके सामने, यहाँ पे डेल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आयोटा वाई आयोटा डेल वाई, समथिंग कुछ जो भी हो अब देख लेना, ठीक है। आई थिंक कि यही होना चाहिए ना, माइनस आयोटा डेल वाई होगा और अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होगा, तो आप क्या करेंगे, अलोंग टू एक्सिस चलेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, अलोंग टू वाई एक्सिस चलेंगे तो -1 मिलेगा, दोनों डिफरेंट होंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियल। तो आई थिंक ये ऐसा आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये होता है हमारे पास, इसको भी कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट कि हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ऐसे ही चलेंगे आप जैसे कि इसमें चलें, और फिर अलोंग टू एक्स पहले अलोंग टू एक्स से चलेंगे, फिर अलोंग टू वाई से चलेंगे, और अगर दोनों सेम आते हैं, अगर दोनों सेम आते हैं तो आप चलेंगे अलोंग टू कर्व। आई थिंक इन्हीं दोनों से क्लियर हो जाता है, अधिकतर इन्हीं दोनों से सेम मतलब कि डिफरेंट सेम क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो अलोंग टू कर्व जाएंगे, और अलोंग टू कर्व में आपको मैं बता दूं क्या रख देना है, y इक्वल टू mx रख देना है, y इक्वल टू mx, मैंने अलोंग टू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मैं कह सकता हूं कि आपका ये क्या है, डिफरेंशियल नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, हमने पहले बोला था लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल नहीं होगा, किसी भी पॉइंट के लिए डिफरेंशियल नहीं होगी, हम जनरल वैल्यू चेक कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इसी में मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कोई हमारा फंक्शन ऐसा आता है 3z स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 7 और अपॉन z माइनस 1, ये डिफरेंशियल होगा, सभी पॉइंट के लिए होगा, ठीक है, लेकिन किसी एक पॉइंट के लिए नहीं होगा। वो पॉइंट क्या होगा, वो होगा कि भैया यहाँ पे z डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये चीज है कि 1 पे तो नहीं होगा, बाकी सब पे होगा, ऐसे आप चेक करेंगे। तो कहने मतलब ये जो पॉइंट होता है डिनोमिनेटर को जो जीरो करता है, ऐसा पॉइंट जो डिनोमिनेटर को जीरो करे, तो उस पॉइंट पे तो आपका पक्का वो डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट पे पक्का आपका डिफरेंशियल नहीं है, और अदरवाइज इस पे वो देख लेते हैं, तो एक्सेप्ट दिस पॉइंट मतलब इसको आप छोड़ देते हैं भाई, और ऐसे तो बाकी चेक कर लेना।
आई थिंक अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? तो ये सब आपका था डिफरेंशियबिलिटी एट जेड नॉट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो भी हमारा लेक्चर था। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको पूरी तरीके से इसमें क्लियरिफिकेशन मिल चुकी है कि हाँ डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे लिमिट एडजस्ट कराते हैं, कैसे नो वेयर डिफरेंशियबिलिटी होता है, हम लोग ये सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जो हम आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए बता। हाँ कुछ मतलब कि कुछ बातें हैं और भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो हम डिफरेंशियबिलिटी की वो सारी बातें सीखेंगे। एनालिटिसिटी यानी कि एनालिटिक फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी की कुछ बातें जो रह गई हैं वो हम वहां पे सीखेंगे। क्या दिक्कत है ना? तो एनालिटिसिटी भाई इतना छोटा चैप्टर तो है नहीं, बहुत सारा उसमें मैटर है, तो हम वो सारा मैटर क्लियर करेंगे और फिर अपने शेषा नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलकर सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि जो आएगी प्रॉब्लम एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं, मेरे ग्रुप में आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया होगा उसमें, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ। ठीक है, और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियो आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।